हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो उसने पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो हाँ, जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो को हम p by q के फॉर्म में 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। और उसने फिर आगे पूछा है कि क्या आप इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये p by q के फॉर्म में यदि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0/1। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। रैशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन हमने समझी थी कि ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स मिलते हैं, उन सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो मतलब 3 और 4 के बीच में आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। तो आप अपने मन से कोई भी 6 नंबर इन दोनों के बीच में लिख सकते हो जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो मैंने यहाँ पर पहला नंबर लिख दिया 3.1, देन 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये सारे नंबर्स 3 और 4 के बीच में आने वाले नंबर्स हैं और सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। आप चाहो तो इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हो, 3.11111 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले डेसिमल को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है। तो या तो आप इस तरीके से इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर एक और तरीका होता है इन दोनों के बीच में यदि आप रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक और तरीके से कर सकते हो कि क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ 3/1 और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, इन दोनों नंबर में हमने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला वाला नंबर हो जाएगा 30/10 और दूसरा वाला नंबर हो जाएगा 40/10। अब आप इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो लिख दो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स p by q के फॉर्म में है, मतलब ये सारे नंबर रैशनल नंबर है और ये सारे नंबर 3 और 4 के बीच में आने वाले नंबर्स हैं। तो इस तरीके से भी हम इन दोनों के बीच में 6, 7, 8 जितने चाहो उतने रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यदि मुझे दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस वाले फ्रैक्शन को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं और दूसरे वाले नंबर को भी मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उन दोनों के बीच में आने वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स जितने भी आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो इस तरीके से तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर, जैसे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। बट दूसरे तरीके से भी यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के में ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो रैशनल नंबर है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। 10 से 10 काट दोगे तो वापस से 3/5 ही आ जाएगा। और दूसरे नंबर में भी हमने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 30/50 और दूसरा नंबर हो गया 40/50। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यदि मान लो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहले आप दोनों का एलसीएम लेकर के दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाते
उसके बाद में फिर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैंने दोनों में 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पहला वाला रैशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में होगा वो क्या होगा, 31/50, देन 32/50, देन 33/50, देन 34/50, 35/50 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स 3/5 और 4/5 के बीच में आने वाले नंबर्स हैं और सारे नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, मतलब कि सारे नंबर्स रैशनल नंबर है। ओके, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, और आपको उसका रीजन भी देना है। पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स होते हैं। क्या ये ट्रू है? तो हाँ, ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? देखो, नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स होते हैं? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स तो रहते ही है, जीरो भी आ जाता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स में भी आ रहे हैं, मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या जितने भी होल नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर होंगे क्या, तो क्या यहाँ पर आने वाला हर नंबर नेचुरल नंबर में भी आ रहा है क्या? नहीं, सारे नंबर्स तो आ रहे हैं बट जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, मतलब कि हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, बट जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स होते हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, फिर अगला पूछा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं पहले वो लिख लेते हैं हम। इंटीजर्स में आते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो सारे होल नंबर्स होते हैं क्या? ये जितने भी इंटीजर्स हैं सब होल नंबर में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर नहीं होते। हाँ, यदि इसका उल्टा पूछा जाता है कि क्या जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर होते हैं क्या, तो ये ट्रू होता है, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब के सब इंटीजर्स में आ रहे हैं, मतलब कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर होंगे, बट जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर नहीं होंगे। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और थर्ड वाले में पूछा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो उसने पूछा है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स होंगे क्या? रैशनल नंबर में तो 5/2 भी हो सकता है, बट क्या ये होल नंबर है क्या? नहीं है, मतलब जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे होल नंबर नहीं होते, मतलब थर्ड वाला भी फॉल्स है। हाँ, इसका उल्टा पूछते हैं कि क्या जितने भी होल नंबर्स है वो सारे रैशनल नंबर होंगे क्या, तो ये ट्रू होता, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं उन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 एंड सो ऑन। तो जितने भी होल नंबर्स है वो सारे रैशनल नंबर होंगे, बट जितने भी रैशनल नंबर है वो जरूरी नहीं है कि वो सबके सब होल नंबर्स हों। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। ओके।